ओ शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे। अब यहाँ पे बाबा शब्द से मैं आत्मा, काफी सारी नई बच्चियां जुड़ी हैं, उनके लिए एक स्पेशल संदेश देना चाहूंगी कि बाबा अर्थात हमारे पिता, हमारी आत्मा का पिता शिव परमात्मा, जिसे हम बच्चे बाबा कह के पुकारते हैं। तो मीठे बाबा ने कहा हमें मीठे बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। अब ये भी बात होगी ना कि तो फिर शिव परमात्मा तो निराकार है, वो कैसे कह रहे हैं, फिर किसके मुख से कह रहे हैं? यही तो बताया जाता है हमारी संस्था में कि परमात्मा ने किस तन का आधार लिया और किसके मुख से ये गीता ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान मुरली सुनाकर हमारे जीवन को खुशनुमा बना रहे हैं, हमारे जीवन को। अब पता है ना, आज दुनिया में ना समस्या से कोई नहीं बचा है। जिसको भी देखो समस्या ही समस्या है ना। किसी को अगर एग्जाम की समस्या है तो और छोटे दूध पीते बच्चे को दूध की समस्या है, बड़े को अन्न की समस्या है, बेटी के पिता को वर ढूंढने की समस्या है तो बेटी को फिर ससुराल में रहने की समस्या है, शिक्षकों को वेतन की समस्या है, पूंजीपतियों को अपने आगे पूंजी बढ़ाने की समस्या है। तो सभी लोग समस्या से फंसे फंसे हुए हैं, कोई उससे अछूता नहीं है ना। ये एक भयानक समस्या बन के रह गई है। तो अब किसका सहारा ले? कई लोग कहेंगे धर्म का सहारा। तो धर्म के नाम से भी आज कई किलोमीटर दूर भागते हैं लोग, क्योंकि आज इतने सारे जो जाल बुना हुआ है ना, इतने सारे मतलब क्या कहते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को ना डरने लगता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मनुष्य जाए तो किधर, हाँ, किधर जाए? तो परमात्मा आकर हमें यही बताते हैं कि जो भी धर्म है, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, ये नहीं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। कोई लड़ाई वड़ाई नहीं। और सबसे पहले हम अपने स्वधर्म को जान ले, आत्मा के धर्म को जान ले। आत्मा का धर्म है शांति। सबसे पहले शांति। तभी तो कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, या कोई आत्मा बहुत क्रोध में है तो क्या बोलती है, छोड़ो हमको अभी शांति में रहने दो, बोलते हैं ना। तो आत्मा का सबसे पहला पहला स्वधर्म है शांति। दूसरा है प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता। ये 7 गुणों से आत्मा बनी है। तभी तो आत्मा को सतोगुणी बोलते हैं। तो इस धर्म को जिसने जान लिया, उसके लिए सभी धर्म मतलब क्या बोलते हैं, एकदम ग्रहण करने योग्य है ना, बड़ी बात। तो यही तो भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं, हाँ, कि तुम्हें आत्मा के स्वधर्म में टिकना है, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मतलब मन वचन कर्म से भी न किसी को दुख देना है तो न दुख लेना भी है। हम सब अभी तक यही जानते थे कि दुख देना बुरी बात है, दुख देना पाप कर्म है। लेकिन भगवान कहते हैं कि दुख लेना भी पाप कर्म है। अब कैसे? क्योंकि हमने सामने लोगों को तो दुख नहीं दिया, लेकिन हमने अपनी आत्मा को तो दुख दिया ना। आत्मा को तो कष्ट पहुंचाए ना, आत्मा को तो कीले चुभाए ना। हाँ, तो ये रहस्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम श्रीमत पे चलो तो तुम ना किसी को दुख दोगे ना दुख लोगे, हो गए ना मालामाल, खुश हो गए ना। यही रहस्य है। फिर प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाबा से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी? तो कल्प कल्प जिन बच्चों ने भगवान को पहचाना और भगवान से उनकी वसीयत के मालिक बन गए, तो उनकी निशानी क्या होगी? तो वो क्या कह रहे हैं ना, बूढ़ो बुरे बुरी चीजों का, विकारों का संग छोड़ एक भगवान से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलना पड़ेगा। और श्रीमत क्या कहती है कि अपने स्वधर्म में टिको, खुद को आत्मा समझो, सामने वाले को भी आत्मा समझो। और कोई कुछ बोल रहा है तो आपका बोला हुआ बोया हुआ कोई बीज है किसी जन्म का जो सामने आया है, उसको जब तक आप नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि आपका रिलेशन ना उस समय महाजन और कर्जदार के रूप में है। महाजन को तो बस अपने कर्जे से मतलब है, जब तक आप नहीं चुकाओगे आपके साथ उसका संबंध बढ़िया होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इमोशनल चीजों की बात हो रही है, भावनाओं की बात हो रही है। तो सामने वाले से अगर मेरा संबंध अच्छा नहीं है, उधर से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो जरूर आपने कुछ कुछ गड़बड़ करके आए हो। इस जन्म आप अच्छे बने हुए हो, लेकिन पता नहीं पिछले किसी जन्म में आपने पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो उसके लिए श्रीमत पे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए बस इस मंथन से जुड़े रहिए, है ना। और भगवान का पहला पहला फरमान ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मन वचन कर्म से पवित्र बनो। तो कैसे बनेंगे? हमने सबने सुना मन वचन पवित्र से पवित्र बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे उसकी विधि तो चाहिए।
हाँ, तो यही विधि स्वयं भगवान आकर हमें बता रहे, क्योंकि आत्मा का कल्याण सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाबा कहते हैं भक्त महिमा करते हैं। हाँ, यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने गाया है। किसके लिए? देवी माँ के लिए। माता है ना जगदम्बा, इसीलिए तो कहते हैं उनको। उन्होंने जगत की माँ बनने का पाठ निभाया, सबको माँ बनकर पालना दी, सबके दुख में जुटी रही, सबको समझाई, सबको शीतलता प्रदान की, सबकी रक्षा की। तभी तो उनका गायन है ना। हाँ, हम भक्ति में भी गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो माता तो होगी जगदम्बा और पिता है परम पिता। तो इन दोनों का रहस्य जो जान ले तो बस हो गए वारे न्यारे। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं इनमें बैठा हूँ। शिव बाबा इस संस्था के जो फाउंडर थे ना, लेखराज दादा, उनके तन में कैसे विराजते हैं, यही सब बातें आपको कोर्स में जब सेंटर जाएंगे ना तो आपको बताया जाएगा कि भगवान इस बूढ़े तन में कैसे प्रवेश किए और क्यों किए, कब तक के लिए बाबा ने ये घर लिया है, ये तन लिया है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आप जान जाओगे ना, उसके बाद फिर इस मंत्र से जुड़ोगे तो सब कुछ अपने आप क्लियर होते जाएगी, है ना। और हाँ, कोई नए आते हैं तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि गॉड फादर का नाम कब सुना है, तो कहेंगे कि भगवान का नाम नहीं सुना हो। हाँ, क्योंकि अभी सभी दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को याद सभी करते हैं। हाँ, सत्युग में ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, पतित पावन को हम यहाँ बुलाते हैं क्योंकि यह दुख धाम है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। हाँ, तो भल सिमरन किसका करे? पहचान से करे ना। बिना पहचान के, बिना जाने, हम बिना परिचय के हम कैसे उसको याद करेंगे? और अगर याद करेंगे भी बिगड़ जाने तो फिर प्राप्ति क्या होगी, है ना। तो बस इसलिए तो भगवान स्वयं आ गए हैं अपना परिचय खुद देने। फिर बाबा कहते हैं कि ये सब है सारी धर्म की बात, गाया जाता है ना, रिलीजन इज माइट। तो कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाबा आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। अच्छा, पता है हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, हमारा जो जड़ है वो लुप्त हो गया है। भगवान आकर उसी को फिर से ये श्रीमत का जल डाल के, ये मुरली के द्वारा उसकी सिंचाई कर रहे हैं और उसको फिर से पनपा रहे हैं, है ना। हमारे उस धर्म को भगवान आकर जगा रहे हैं। उसी धर्म से तो जितने देवी कुल की आत्माएं जुड़ेंगी और फिर सत्युग स्वर्ग की स्थापना होगी। तो ये काम है भगवान का, प्रोजेक्ट ये चल रहा है। और भगवान को कहा ही जाता है ऑल माइटी अथॉरिटी। और यहाँ कोई हिंसा की बात नहीं है, कोई हिंसा की बात नहीं, यहाँ है अहिंसक युद्ध। हमारी अहिंसक युद्ध हमारी खुद से चलती है, हमारे अपने विचारों के बीच द्वंद्व चलता है, उसी से हमें अपने ऊपर जीत पाना है। अपने स्वधर्म से हम उन सबों पर जीत पा लेंगे। और किसी को दुख देना भी हिंसा है। किसी को दुख दिए, कहते हैं ना गोली लग गया, बातों की गोली लग गई, तो हिंसा है ना। तो कोई हथियार नहीं, स्थूल भी नहीं, स्थूलता जो दिखाई दे रहा है, तलवार, कटारी, गड़ासा, गदा, ये तो बिल्कुल ही नहीं। और सूक्ष्म क्या है? ये तीखे बोल, कहते हैं ना, ये जीवा स्वाद भी लेती है, तो ये जीवा से गाली भी निकलती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे किसी को चोट लग जाए। कहते ना, तेरे बात से मेरे को चोट लग गया, मतलब कि उसको कोई हथियार लग गया, कोई तीर लग गया, है ना। ऐसा नहीं। तो कैसे नहीं करे? जब कहीं से कुछ हो जाता है तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है ना। लेकिन इस जो बदले की जो प्रतिक्रिया है ना, उसको बदल दो। अब भगवान पता है क्या सिखाते हैं? कुछ सुंदर सा गीत है, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है, अब गुण हम तुम क्यों देखें, सच्चे गुण अपनाना है, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है, बदला नहीं लेना किसी से। और शांति। तो सुना, हमें किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं। बस हम देवता गुण वाले हैं। तो देवता का गुण क्या होता है? देने वाला। देने वाला ही तो देवता बनता है ना। तो हमें बस सबको शुभ भावनाएं देनी है, दुआएं देनी है, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना है। बस ये काम करें, भगवान हमारे सारे काम कर देंगे, है ना। हमें बस अपने आप को बचा के रखना है और बहुत खुश रहना है ना, बहुत सुखी रहना है। यही भगवान हमसे कहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, जो जैसा है वो वैसा ही तो बनाएगा।
मैं आकर तुम्हें देवी देवता ही बनाऊंगा। क्योंकि देखो, अब इंजीनियर है, वो पढ़ाएगा तो इंजीनियर बनाएगा, बैरिस्टर बैरिस्टर पढ़ाएगा, डॉक्टर वो वही पढ़ाई पढ़ाएगा ना। लेकिन परमात्मा स्वयं पढ़ाएंगे तो कोई साधारण पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे ना। तो भगवान आकर हमें देवी देवता बनाने आए हैं, देवी देवता जैसे चलन हमारे दैवी संस्कार बनने आए हैं। है ना बड़ी बात। बाबा कहते हैं अभी सब काले बन गए हो, इसलिए श्याम सुंदर का नाम चलाए हैं। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है, सभी को भगवान बैठ गोरा बना रहे हैं। कहते हैं ना, कहानी थी ना, काली दहन में सर्प ने डसा, काली दहन नाग ने डसा। तो इसका अर्थ है माया सबको डसती रहती है, ऐसा डस देती है ना कि एकदम काला बना देती, विकारी हो जाते हैं। भगवान आकर एकदम गोरा बनाते हैं। गोरा बनाने के लिए समझ लीजिए ये लक्ष्य सोप है हमारा, ये श्रीमत क्या है, ये मुरली वो साबुन है जो हमें रगड़ रगड़ कर हमारे अंदर की आत्मा के मैल को निकाल रही है, हमें गोरा बना रही है। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं गर्भ में जन्म नहीं लेता हूँ, भगवान आकर गर्भ से नहीं आते, भगवान डायरेक्ट परकाया प्रवेश करते हैं। मनुष्य तन में जो इस संस्था के फाउंडर थे अवतार लेते हैं, परंतु कैसे आते हैं ये कोई समझते नहीं। मैं परम धाम से आकर तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर न सके, ये भी बात है। बड़ा शरीर रहता है अनुभवी शरीर, और अनुभवी के बारे में बोलते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। इसलिए भगवान ने भी अनुभवी का रथ लिया, रथ अर्थात इस शरीर, शरीर में बाबा ने प्रवेश किया और आकर ये गीता ज्ञान हमें सुना रहे हैं। हाँ, कल्प कल के अंत में भगवान आकर फिर से, जब देखिए सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग है, तो कलयुग के बाद फिर सत्युग आएगा, क्योंकि सर्कल है ना। तो सत्य कलयुग और सत्युग के बीच का जो मिलन पॉइंट है उसी को कहते हैं संगम युग। उस संगम में भगवान नीचे आ जाते हैं, परमात्मा निराकार नीचे आते हैं, और एक साकार तन का शरीर का आधार लेकर के हम बच्चों को एक पुल का काम करते हैं। संगम अर्थात मेल पुल, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो इस मिलन से हम अपने अंदर दैवी संस्कार भरते हैं, और दैवी संस्कार भरने की जो विधि है यही मुरली, यही मंथन, इसे सुनकर हम अपने अंदर उन दैवी संस्कारों को जगा लेते जो हमारे अंदर है, ऑटोमेटिक है, अंदर रिजर्व है। लेकिन वो दबी पड़ी, हमें पता नहीं कि हमारे अंदर ही वो सारे दैवी गुण हैं। उन दैवी गुणों को भगवान बाहर निकालते। वो थर्स्टी क्रो वाली कहानी भी सबको पता है ना। हाँ, बचपन में हम सब ने पढ़ा है ना। एक कौवा था, उड़ते उड़ते बहुत प्यासा था, उसको प्यास लगी थी। उसने देखा कि एक घड़ा है जिसमें मुंह बहुत छोटा है, जैसे उसका मुंह अंदर घुसेगा नहीं, लेकिन उसको दिख रहा है इसमें पानी है, लेकिन एक पेंदी में पानी है। क्या किया उसने, छोटे छोटे पत्थर डाले ना, ताकि पानी ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे ये कहानी कैसे हमारे जीवन से कैसे रिलेटेड है। तो हमारे जो मन का घड़ा है, मन के घड़े में अंदर डीप रूटेड दैवी संस्कार हैं। प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता सारे भरे पड़े हैं, लेकिन हम अपनी चोंच से निकाल नहीं पाएंगे। तभी तो भगवान आए हैं, और हमें पत्थर कौन सा दे रहे हैं, ये ज्ञान रतन। इस मुरली के एक एक बोल ही वो रतन है, इतनी प्रीशियस है कि बस बात मत पूछो। एक एक रतन जितना डालते जाएंगे, जितना हम पढ़ते जाएंगे, धारण करते जाएंगे, हमारे दैवी संस्कार ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो बाबा तो कहते जो जितना पढ़ेगा वो पाएगा, है ना। तो यही बात है, भगवान पढ़ा रहे हैं, अब जो जितना पढ़े, जितना ले, जितना धारण करे। स्कूलों में भी वही होता है, सारे बच्चे क्रीम बच्चे थोड़ी निकलते हैं, है ना। तो बस वही बात है, सारा पुरुषार्थ हमारे ऊपर है। हम जैसा करेंगे, जैसा समझेंगे, बाबा में जितना निश्चय करेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। फिर बाबा कहते हैं सत्युग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते हैं यह रस्म अनादि चली आ रही है। तो सत्युग में तो रावण जलाता ही नहीं कोई, वहां तो सदा सुख धाम है। तो फिर ये कब से हुआ। हाँ, रावण का धाम कहाँ है, तो वो सभी में उसका अपना धाम नहीं है। हाँ, शिव बाबा का धाम है, परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण धाम, यह भगवान के रहने का ठिकाना है। लेकिन रावण का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए वो सभी में प्रवेश कर लेता है। मतलब द्वापर कलयुग से सबके अंदर रावण माया प्रवेश कर जाती। रावण माया अर्थात हमारी कमी कमजोरियां, जो हमें हताश निराश परेशान करती है, डिप्रेस करती है। तो यही बात है, उसी रावण पे विजय पाने के लिए बाबा कहते हैं रावण सर्वव्यापी है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं सभी के अंदर नहीं हूँ। सभी के अंदर क्या परमात्मा गुण है, नहीं ना। देवता गुण है सबके अंदर, नहीं। तो सबके अंदर क्या है, आसुरी वृत्ति अर्थात रावण के गुण। अर्थात देखो, एक तो हो गया कि एकदम पापी अधर्मी हो गए, वो तो अलग कैटेगरी है। लेकिन जनरल जो सच्चे लोगों के अंदर क्या होता है, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे,
जो बात हमें फंसा रही है वो रावण के अवगुण है, उनसे छूटना है। तो बाबा कह रहे मैं ये ज्ञान सुनाकर तुम्हारे उन भूतों को निकाल रहा हूँ अंदर से। अंदर जो भूत है ना चिमट जैसे एकदम चिपक के पड़े हैं, उनको भगवान निकाल रहे हैं। हाँ, तो अब बाबा बार बार कहते कि अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। तो सर्व का सदगति दाता, सबको सुखी करने वाला स्वयं निराकार शिव भगवान आ चुके हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। हाँ, और पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म से हम किसी को न दुख दे न दुख ले, सदा सबके लिए अच्छा अच्छा सोचे। चलो बुरा कोई बोल रहा है, कह रहा है, लेकिन उसके लिए भी बाबा कहते हैं अच्छा सोचो, क्योंकि यदि हम उसके लिए क्यों क्या करेंगे तो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन उसके उस संस्कार को पावर देंगे। ये सब इतनी बड़ी गूढ़ी बातें हैं ना, रहस्य है, जो कि कहीं हमको लिखा पढ़ा नहीं मिला। अगर मिला भी तो इसको धारण कैसे करें यह नहीं मालूम। सत्यनारायण की कथा तो सबने सुनी है ना, सबने अपने घर में पूर्णिमा का पूजा कराया, हम सब ने कराया, बहुत सब किए। लेकिन उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मण बने। लेकिन उसमें विधि तो लिखी नहीं है कि कौन सी विधि अपनाए तो ऐसा बने। हाँ, तो परमात्मा वो विधि लेके पूरी एकदम डायरेक्टली लेकर भगवान आ चुके हैं, है ना। हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे कर्म करोगे तो तुम ऐसा बन जाओगे। यही तो बात है। दूसरी पॉइंट, विकारी संग छोड़, एक भगवान के फरमान पर चलना है। विकारी संग छोड़ मतलब कुसंग नहीं करना है, जिससे हमारी बुद्धि फंस रही है, हम डाउन हो रहे हैं, हमारी स्थिति बिगड़ रही है, उधर नहीं जाना है। तो मन मस्तिष्क के पहरेदार बन जाओ, कौन सी बात को अंदर डालनी है और कौन सी बात को नहीं डालनी है। आजकल तो एक थोड़ी हंसी की बात है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे किसी तरह के रंगों की जरूरत नहीं है, होली का समय है, कह रहा है कि मुझे किसी तरह के रंगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो मेरी बात सुनकर ही लाल पीले होने लगते हैं। तो आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपनी बातों से आपको ऐसा रंगीन कर देंगे, मतलब ऐसा लाल पीला कर देंगे कि बस बात मत पूछो। इसीलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। स्वर्ग का मालिक बनना है ना, तो अपने अंदर जो ये भूत है ना, विकार, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे, और फिर चिंता तनाव परेशानी, हाँ इधर उधर, सब छोड़ना है, इन भूतों को निकालो, तो अपने आप अंदर जो गुण है दैवी गुण बाहर आ जाएंगे। वरदान, हर कर्म का बोझ भगवान पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं। तो हर कर्म का बोझ भगवान पर छोड़ दो। तो कैसे छोड़ेंगे, ये भी छोड़ने की विधि तो आनी चाहिए ना। तो बस मुरली से कनेक्ट रहें, और जब भी जरूरत मिले, मौका मिले, अब सेंटर जाके जो कोर्स में बताया जाता है, 2-3 दिन की बात है, 1-1 घंटा आपका समय लिया जाएगा। बस हमने जीवन में इतना कुछ किया कि हम ये आत्मा के लिए इतना समय नहीं देंगे। आप अपने इच्छा के अनुसार आपको समय दीदियाँ दे देंगी, वो लोग इसी सेवा के लिए बनी है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं। तो ये रहस्य है। तो डबल लाइट बनना है। डबल लाइट अर्थात मन से भी लाइट, तन से भी लाइट। और जहाँ मन और तन लाइट है, हल्का है, तो फिर कहते हैं ना मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। जहाँ मन और तन दुरुस्त है वहाँ धन दुरुस्त, अपने आप सब कुछ मिलेगा। तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दे और खुश रहे, सुखी रहे, सबकी मदद करे। और कहते हैं ना, हिम्मत रखने वाले बच्चों को भगवान सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और बाबा हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ बाबा के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाबा जाने और उनके कार्य जाने। खुद अपने पर जवाबदारी का बोझ मत उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट बनकर उड़ते रहेंगे। समस्या नीचे रहेंगे और आप ऊपर उड़ जाओगे। कहते हैं ना, दिल साफ तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। देखिए, उमंग उत्साह के लिए कोई बचपन की स्टेज नहीं चाहिए कि बच्चे में उमंग उत्साह होता है। एक उम्र तो बस समझो ना कि एक नंबर है, ठीक है। हम कितने भी आयु के हो, लेकिन हमारे उमंग उत्साह में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उमंग उत्साह के पंख लगाएंगे। उमंग उत्साह के पंख है ये ज्ञान के बोल, ये ज्ञान के रत्न, कि जितना जितना जीवन में धारण करें, हमारे चेहरे से, हमारे मुंह से, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी से, वो उमंग उत्साह टपकेगा जो सामने वाले को टच करेगा। तो बस उड़ती कला में खुद भी उड़ो और सबको उड़ाओ, क्योंकि सब हम सब एक है। वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। हम सब एक पिता के बच्चे, वननेस की भावना। यदि इस संस्था में
सभी लोग जुड़ जाएँ तो दुनिया में कभी कोई शोर-शराबा, हंगामा किसी धर्म, किसी जाति के लिए नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आत्मा निवास करती है। यहाँ कोई देहधारी नहीं है, कोई शरीर, कोई नाम नहीं है। यहाँ आत्मा है और आत्मा सभी परमात्मा की संतान है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, ऊँचा-नीचा, पढ़ा-लिखा, अनपढ़, कोई भी हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी भगवान का बच्चा है। तो जब एक दृष्टि, समदृष्टि हो जाए सभी के प्रति, तो आ गई ना विश्व में अमन, चैन, शांति। सत्युग तो अभी आ जाएगा, है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।